जी न्यूज़ ने तो सच में सच दिखा दिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा करती थी, आज ईस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लूट रही है। 70 से ये चीज चली आ रही है और कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पूरा मामला नहीं चल सकता है। करोड़ों का घोटाला है। डीएनए में हम जिस तरह खबरों का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, उसी तरह हर खुलासे से पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं। इसीलिए जब खुलासे का असर होता है तो पूरा होता है। आजाद भारत के सबसे बड़े लैंड फ्रॉड का खुलासा करने के बाद भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है और लोग जी न्यूज को प्यार दे रहे हैं। लेकिन अभी इस खुलासे का पार्ट 1 आपने देखा था। अब हम आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रॉड का पार्ट 2 आपको दिखाएंगे, जिसको लेकर जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने लंबे समय तक रिसर्च और पड़ताल की है। जिसके पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी मीरा भयंदर में सोसाइटीज की जमीनों पर अवैध कब्जा करके वो बैठी है। लेकिन सच सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि मीरा भयंदर इलाके में जितनी भी जमीनें हैं, उस जमीन के मालिक वो लोग नहीं हैं जिनके नाम उस जमीन की रजिस्ट्री है। सरकारी कागजों में उस जमीन की मालिक द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के इस लैंड फ्रॉड का ऑन द स्पॉट खुलासा करने वाली रिपोर्ट भेजी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। मीरा भाईंदर क्षेत्र में अंग्रेजों की गुलामी का परिचायक बना हुआ वो लगान आज भी बदस्तूर साल 2024 में भी चल रहा है। ये बात मैं आपको पूरी पुष्टि के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। ये अपने आप में एक ग्राउंड है। आप देखिए, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाएंगे। अधिकतर यहाँ पे 2 तरह के प्रॉपर्टीज हैं जिसको लेकर पूरा का पूरा विवाद चल रहा है। एक वो बिल्डिंग, एक वो प्रॉपर्टीज जहां पर 30-40 साल पहले बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं और अब उनको रीडेवलपमेंट में जाना है, तो उनसे उन्हें एनओसी लानी पड़ती है, जो ये कंपनी है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी जो तरह का विवाद है, इस तरह की प्रॉपर्टी जहां आज तक कुछ नहीं बन पाया है, जो यहाँ जो पुराने किसान परिवार यहाँ पर रहा करते थे, उनकी ये जमीन आज भी शहर के बीचों बीच इलाकों में मौजूद है और उनको भी अगर आज कोई डेवलपमेंट करना है तो एक अच्छी खासी मोटी रकम इस जो कंपनी की बात कर रहे हैं हम, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसको देनी पड़ेगी। हमारे साथ राजू भोईर हैं। कई पीढ़ियों से इनका परिवार इसी मीरा भाईंदर में रहता आया है। राजू भाई, पहले तो अपने परिवार की बताइए, कब से हैं, क्या है और कितनी आप लोगों के पास अभी ये खेती लायक जो पहले जमीन हुआ करती थी, कितनी है अभी बात? मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और परदादाजी, हम लोग यहीं पे गांव में रहते थे। हमारे गांव का नाम मीरा गांव है और हमारी खेती यहाँ पर लगभग बहुत सारी एकड़ जमीन हमारी है। तो इस खेती में हम लोग चावल का खेती करते थे और खेती हमारी बहुत तरह से चल रही थी। लेकिन जब से डेवलपमेंट चालू हुआ, पानी भरना चालू हुआ, इसके लिए खेती बंद हो गई। तो अभी हमारे गांव वालों ने ये खेती न होने के कारण कुछ डेवलपर को जगह बेची। लेकिन जब डेवलपर के थ्रू ठगे गए, तब हमको पता लगने लगा कि यहाँ पर स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम की एक कंपनी है। वो कंपनी लोगों से पैसा ऐंठती है और एनओसी लेने के नाम पे उनका जो भी रेट है वो रेट देने के बाद में ही एनओसी दी जाती है। इसको और थोड़ा सरल शब्दों में अपन समझते हैं। जैसे आपका इतना बड़ा लैंड है, यहाँ पे शहर के बीचों बीच का हिस्सा आ गया, अब तो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। अगर आज आपको यहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा? आपको कितना पैसा भरना, किस रेट से भरना पड़ेगा, किसको भरना पड़ेगा, ये समझाइए। देखिए, अभी पहले तो शुरुआत होती है सर्वे की। जब डिमार्केशन के लिए एनओसी लगती है तो उनके पास जाना पड़ता है। तो डिमार्केशन के लिए जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, पहले तो कुछ कम रेट था, लेकिन अभी 500 से 300 रुपये का वो सेटलमेंट करते हैं और उसमें इतने हम लोग खेती करने वाले लोग इतना पैसा दे नहीं सकते। इसके लिए हम लोगों ने कोई जगह आज तक किसी को डेवलपमेंट में नहीं दी और हम कर भी नहीं रहे। और हमारा परिवार अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो हमारे परिवार के लिए भी अगर कोई घर बनाना रहता है तो उनका एनओसी लेना पड़ता है। तो एनओसी का इतना पैसा है कि हम लोग
वो नहीं भर पा रहे, इसके लिए ये आगे हम लोग को परेशानी आज भी हम लोग झेल रहे हैं। एक सवाल जो आपने कहा 300 रुपए से लेके पर स्क्वायर फुट से लेके 500 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जैसा जिसका नेगोशिएशन बन जाए, ये कैसे सेट होता है? किसको कैसे, टर्म्स के हिसाब से या अपना रिलेशन देख के या दबाव देख के ये लोग सेट करते हैं? कोई फिक्स रेट तो नहीं है, ये बात तो तय है। नहीं, ऐसा है कि कोई बिल्डर अपना जाता है तो वो अपने फायदे के लिए उनका जो मुँह मांगा रेट है वो दे देता है। कोई ऐसा खेती वाला जाता है तो उनके लिए वो थोड़ा कम करके देते हैं, और कोई अगर नेता का फोन वगैरह जाता है या नेता लोग कुछ बोलते हैं तो उनके लिए ऐसा सब जैसे कोई मिला है वैसे उस हिसाब से वो लोग सेट करके, क्योंकि उनको पैसा ऐंठना है। क्योंकि घुमा फिरा कि ये कंपनी कभी हम लोगों ने आज तक, मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने कभी उस कंपनी को यहाँ पर काम करते हुए कुछ किसी तरह का काम करते हुए देखा नहीं। और हम लोग खेती भी करते थे तभी भी उन लोगों ने कभी, मैंने उनका कभी बांध बनाने का या कभी उनको उनके आदमी लोग को कभी देखा नहीं। ये बड़ी बात कही, मैं आप पे वापस आऊंगा। उससे पहले मेरा एक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए एक जो सबसे बड़ा इल्जाम निकल के आता है, जो आपने बताया कि जिसकी जैसी व्यवस्था बन जाती है वैसी रेट फिक्स हो जाती है, इसके अंदर भी ये आरोप कितना सही है कि ये लोग आधे से ज्यादा % कैश में लेते हैं और बाकी का बैंक ट्रांसफर करते हैं, और उस रेट को, जो बैंक ट्रांसफर वाली रेट है, क्या ये उसको ही उस डीम्ड जो एक रिलीज करते हैं अपनी तरफ से, उसके ऊपर दिखाते हैं? कैसे है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उसमें आपको पेपर पे देखने को मिलेगा कि जो क्या चेक पेमेंट अपन करते हैं उसका जो वाइट का अमाउंट है वही लिखाया जाता है, और जो ऊपर का ब्लैक पैसा लिया जाता है उसको कहीं भी उसकी एंट्री नहीं होती है, और उस हिसाब से वो लोग कन्वेंस रिलीज डीट करके देते हैं। रिलीज डीट करने के टाइम पे जो वाइट का पैसा देते हैं उतना ही लिखते हैं, और पूरा ब्लैक का अमाउंट पहला लेते हैं, उसके बाद में वो रिलीज डेट करके देते हैं। एनओसी और रिलीज डेट जो इसकी बात कर रहे हैं आप, इसके अंदर क्या फर्क होता है? क्या इसकी वो है? एनओसी स्टार्टिंग में जब जैसे आप इंस्टॉलमेंट चालू करते हैं तब वो कुछ सर्वे के लिए एनओसी इशू करते हैं, फिर अगर प्लान पास करने का है तो उसके लिए एक एनओसी देती है, और जब पूरा पेमेंट हो जाता है उसके बाद में वो रिलीज डेट का एक एग्रीमेंट फॉर्मेट है, वो हिसाब से वो रिलीज डेट बना के देते हैं। राजू भाई, मतलब घोटाला हर स्तर पे हो रहा है, लूटा हर स्तर पे जा रहा है। देखिए कैसा है कि इनको हम लोगों ने ज़माने से देखा नहीं। मेरे दादा, वैसे तो हमारे पिताजी के पिताजी ने जब यहाँ पे सारे जमींदारों ने मिलके उनके ऊपर कोर्ट में केस किया था, और उस कोर्ट के केस का निर्णय भी जमींदारों को तरफ से आया था, लेकिन कुछ सालों पहले सभी बड़े नेताओं ने मिलके, बड़े बिल्डरों ने मिलके इस कंपनी को अपने अंडर में लिया और कोर्ट में जाके वो रिवर्स करके फिर से उन लोग का स्टेट इन्वेस्टमेंट का नाम लाया, और जब से फिर से दोबारा जब नाम आया है तब इनका रेट लेना ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए, हमारे साथ राजू भोयर हैं, किसान हैं, और इतने बड़े लैंड मीरा रोड में इस वक्त आप यहाँ पर इसके मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन मजबूरी देखिए, इस जगह आकर भी मजबूरी ऐसी है कि यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अपना रोजगार नहीं चला सकते हैं, अपने परिवार के लिए आय का साधन तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने आड़े बनकर खड़ी हुई है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको एक मोटी रकम, अब मैं जिस जगह पे लैंड पे खड़ा हुआ हूं, और अगर मान लीजिए 7 एकड़ का लैंड है तो इसके हिसाब से कई करोड़ रुपए इस कंपनी को उनको भरने होंगे, तब जाकर राजू भोयर जैसे किसान अपने लिए कोई एक आय का साधन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं या कोई काम यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सब हो रहा है महाराष्ट्र शासन की नाक के नीचे, और इसको रोकने वाला ऐसा नहीं कोई एक पार्टी के ऊपर है। ये बात मैं कहता हूं कई सालों से, कई ऐसे दशकों से चली आ रही है, जिसको रोकने के लिए कोई भी आगे होकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नजर नहीं आता है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। मीरा भयंदर की भू माफिया कंपनी पर खुलासे का पार्ट 2 आपने देखा, जिससे एक बार फिर यह साबित हो चुका है कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा लैंड फ्रॉड है, जिसका खुलासा हमने कल डीएनए में किया था। और डीएनए में जब हम कोई खुलासा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। कल डीएनए में हमने मुंबई से सटे मीरा भयंदर में आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्दाफाश किया और आजाद भारत के सबसे बड़े लैंड फ्रॉड का खुलासा किया, तो इस खुलासे का तुरंत असर हो गया। डीएनए में हुए आजाद भारत के इस सबसे बड़े लैंड फ्रॉड के सबूत और गवाहियां यह साबित करने के लिए काफी थी कि भारत को आजाद हुए 75 साल भले ही हो गए हों, लेकिन मीरा भयंदर में अंग्रेजों वाला लगान वसूलने का खेल आज भी जारी है। महाराष्ट्र सरकार को भी मानना पड़ गया कि मीरा भयंदर में दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की लगान वसूली अवैध है, गैर कानूनी है। जो एडिशनल कमिश्नर जो है कोंकण डिवीजन के, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, और उसका रिपोर्ट अभी अवेटेड है, क्योंकि स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो उन्होंने धांधली की है
वो तो मैं समझता हूँ कि प्राइमा फेसिया इट लुक्स वेरी there are a lot of irregularities what I've seen, but it will be only I think appropriate to say कि जब अपने सामने रिपोर्ट आ जाएगा। सिर्फ इतना मानकर कि मीरा भाईंदर में दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी भू माफिया बनकर अवैध वसूली कर रही है, महाराष्ट्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, ये कहावत द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी पर सटीक बैठती है। महाराष्ट्र में भले ही किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी पर हर सरकार की दिव्य दृष्टि बनी रही है। हर सरकार का आशीर्वाद इस वसूली कंपनी को मिलता रहा है। आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक कंपनी जबरन वसूली कर रही हो, लोगों को लूट रही हो और सरकार को इसकी भनक तक ना हो? क्या यह मुमकिन है? जाहिर सी बात है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की पहुंच राजनीतिक गलियारों तक है और यही वजह है कि सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन इस कंपनी की लगान वसूली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल है कि मीरा भाईंदर इलाके में लगान वसूली का मास्टरमाइंड कौन है? 75 वर्षों से महाराष्ट्र सरकार क्यों सोती रही? प्राइवेट कंपनी को वसूली का अधिकार क्यों और किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि महाराष्ट्र सरकार किसको बचाना चाहती है? इन सवालों का जवाब महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, ऐसा मानना तो मुश्किल है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती? डीएनए में इस खुलासे के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सियासी हमले शुरू हो गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि नारायण राणे ही वर्ष 2008 में महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जब द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को मीरा भाईंदर को लैंड होल्डर बनाने का खेल हुआ, जिसका जी न्यूज पर खुलासा होने के बाद शिंदे सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। मुझे मालूम नहीं, हर कंपनी ऑर्डर, मैं 12 साल रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो 12 साल में जिसको इसको अनुमति दी, मैं क्या डायरी रखा है, क्या लिस्ट रखा है, मुझे मालूम नहीं है। जानकारी लेऊंगा और बोल, और अभी क्या रेवेन्यू मिनिस्टर ने जांच किया हो, करने दे। देखो, मैं विधानसभा में इस सवाल को मैंने खड़ा किया था। मीरा भाईंदर की जो स्थिति है वो एक प्रकार के सरकार के सपोर्ट के आधार पर चल रही है। कम से कम 5000 एकड़ जमीन ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है, और वो जमीन के ऊपर किसी को भी अगर मकान बनाना है तो उसको टोल देना पड़ता है। आखिरी ये जमीन सरकार की है, सरकार के तिजोरी में पैसे आना चाहिए, वो आम जनता के पैसे हैं। लेकिन ऐसे स्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि ये बलवा और ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम उस कंपनी में हैं, और हमने विधानसभा में ये सवाल उठाया था, उसकी पूरी जांच शुरू है, ऐसा मुझे या जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी मंत्री जी ने बताया था, और हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार आश्वासन दे रही है और इस माध्यम से राज्य की संपत्ति को लूट रही है, यही स्पष्ट हो रहा है। और हम अब जब बजट सेशन होगा उसमें ये सवाल हम खड़ा करेंगे। डीएनए आपका शो है, ये शो आपसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम डीएनए में जनहित से जुड़ी खबरें दिखाएं। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि डीएनए में देश हित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाए। आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का खुलासा भी इसी मुहिम का हिस्सा है। हमने डीएनए में जो खुलासा किया है वो आजाद भारत का सबसे बड़ा लैंड फ्रॉड है, जो पिछले 75 वर्षों से चल रहा है। लेकिन आज तक किसी न्यूज चैनल ने इसको लेकर आवाज नहीं उठाई, कोई खबर नहीं दिखाई। किसी न्यूज चैनल ने यह खबर दिखाने की जहमत नहीं उठाई कि यह कंपनी कैसे इतने लंबे समय से लोगों को लूट रही है। लेकिन जी न्यूज ने यह साहस दिखाया, बिना डरे, बिना पीछे हटे, बिना किसी दबाव में आए हमने इस मामले की पड़ताल की। जी न्यूज ने जनहित और देश हित की आवाज को ऊपर रखा और इस मुद्दे को सर्वप्रथम रखकर बड़ा खुलासा किया। हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सच्चाई सामने आए और इस तरह की कंपनियां बेनकाब हो जो सरेआम लोगों को लूट रही हैं।
इस खुलासे के बाद आज जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी ने मीरा रोड और भयंदर के लोगों से बातचीत की। ये वो लोग हैं जो इस कंपनी की मनमानी से परेशान हैं। इन लोगों ने डीएनए में आजाद भारत के सबसे बड़े लैंड फ्रॉड पर हुए खुलासे के बाद जी न्यूज की जमकर तारीफें की। लोग कह रहे हैं कि जो जी न्यूज ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अंकुर त्यागी जी आपको और आपकी जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं और ये बोलता हूं कि जी न्यूज ने तो सच में सच दिखा दिया। और मैं एक बात ये भी बोलता हूं बहुत उसके दावे के साथ कि मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि इन लोगों ने जी न्यूज़ को खरीदने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मेरे पास ये मानने के पुख्ता सबूत है कल 1 घंटे का डीएनए देखने के बाद कि जी न्यूज़ ने वही दिखाया जो सत्य है। अब ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कितनी बड़ी ये स्टेक होल्डर है और कितना बड़ा लैंडलॉर्ड है। तकरीबन 8,500 एकड़ तकरीबन माना जाए मोटे मोटी तौर पर। 36 स्क्वायर किलोमीटर में ये मीरा रोड बसा हुआ है और इस जमीन के अंदर इनका इतना बड़ा अधिकार कहां से आया कि ये लैंड सीलिंग एक्ट को एब्यूज करके और अपना अधिकार आज तक जमाए हुए हैं। यह सिलसिला लगातार सोचिए 1945 और 47 से लेकर के आज कितने 70 से 75 वर्षों का इतिहास गुजर चुका है, लेकिन इनका टैक्स वसूलने का पैसा सारे अधिकारियों से लेके, कर्मचारियों से लेके, नेताओं से लेके और ये भूमाफियाओं तक इनका जो नेटवर्क फैला हुआ है, इस नेटवर्क के अंत का कोई सिलसिला दिखता ही नहीं है। ये लूटने और बांट के खाने की स्थिति जो है वो पूरे देश में बना हुआ है और मीरा भाईंदर और ज़्यादा बदतर स्थिति में है, क्योंकि जैसा हम भाई से सुने अभी कि सन 1845 से लेकर के आज तक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि केवल लूट बांटने का ही है। अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा करती थी, आज ईस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लूट रही है। अब इसी का मतलब खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। 7-12 में नाम, जैसे हम अगर अपने खानदानी घरों का ही ले लेते हैं, हमारे परदादा के बाद में दादा पे आ जाते हैं, फिर हम बच्चे पे आ जाते हैं, तो उसमें तो कहीं भी जाता नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी तो वही चीज़ है ना। तो लगान तो आपकी कई पीढ़ियों को चुकाना है, कई 100 सालों। वही बता रहा हूँ ना, कल जब आपकी न्यूज़ हमने देखा, मैं 1 घंटे तक पूरी आपके एक बारीकी से देखा, अदन उसमें मुझे ये सच में आश्चर्य हुआ कि 1845 से 70 से ये चीज़ चली आ रही है और कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा है, जबकि सबके संज्ञान में ये बातें हैं। ऐसी बात इससे कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे कोई भी बिल्डर हो या डेवलपर हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, सबके संज्ञान में बातें हैं, फिर भी ये चली आ रही है। देखिए, ये मुद्दा कल जब भी आपके जी न्यूज़ पे चल रहा था तभी मैंने भी सुना, और यहाँ पे मीरा भाईंदर में प्रॉपर्टी के जो रेट चल रहे हैं अभी, उसमें अगर सबको पता चले कि 200 से 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा आपके जेब से जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी बचत हो जाती है गृहिणी के लिए, क्योंकि जो घर लेते हैं छोटे से छोटे लोग, वो अपनी पूंजी लगा के एक अपना आशियाना बनाने जा रहे हैं और उसमें ये पैसे इलीगल अगर किसी और को जा रहे हैं तो ये गलत बात है। इन लोग लगातार जो कानून की पेचीदगियां है उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर ये बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल जो ओनर है वो हम हैं, लेकिन वैसा वो पेपर पर दिखाई नहीं पड़ता। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले की बहुत गंभीर जांच की जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पूरा मामला नहीं चल सकता है। करोड़ों का घोटाला है। अगर 100% में से 30% सिर्फ जो है वो पेपर पर दिखाया जा रहा है, 70% अगर वो ब्लैक मनी ली जा रही है, तो ब्लैक मनी कहाँ जा रहा है? असल में डेमोक्रेसी में मीडिया को 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं। आज आपने जी न्यूज़ ने ये सिद्ध कर दिया और मैं पूरे मेरे एरिया की तरफ से न्यूज़ वालों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने लैंड शार्क, या जो बोलते हैं ना, आई डोंट से माफिया, बाकी मतलब नॉट लैंड ग्रेबर, बट इन्होंने इतना लीगली, जिसको बोलते हैं ना, मतलब लीगली डाउन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मैं भी 30-35 साल से यहाँ रह रहा हूँ और लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली। तो आपने अच्छा किया, ऐसे मुद्दे हैं आपको उठाने चाहिए, जनता को बताने चाहिए। एक्चुअली इग्नोरेंस इज द रियल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की जबरन वसूली का यह धंधा रुकना बेहद जरूरी है। मीरा भाईंदर के लोग भी आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी जमीन पर कुंडली मारकर बैठी इस कंपनी का खेल अब खत्म हो। इस मुहिम में जी न्यूज मीरा भाईंदर के लोगों की आवाज बना है। हम मीरा भाईंदर के लोगों के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इस कंपनी की लगान वसूली हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती।